सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। एक जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि याद करोगे तो आबाद बन जाओगे और भूल जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। याद करोगे तो आबाद बन जाओगे, भूल जाओगे तो बर्बाद हो जाएंगे। याद करना माने किसको याद करना? कि जिस पर हमारा अटूट प्रेम है, अतिशय प्रेम है, और प्रेम करने लायक इस दुनिया में हमारे लिए परमात्मा के सिवा कोई और है ही नहीं। आत्मा जो है वो धर्म का रूप है, और जो सागर के जो परमात्मा है उसके हम संतान हैं। परमात्मा और आत्मा ये दोनों का एक ही स्वरूप है, लेकिन कर्म के हिसाब से आत्मा शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है अपने कर्म को भुगतान करने के लिए। परमेश्वर से, परमात्मा से प्रेम करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें संसार नहीं करना है। संसार करते करते हमें उसको याद करना है, भूलना नहीं है। अगर याद करोगे तो आबाद बन जाओगे। कहने का मतलब भगवान हमारे साथ है, मैं उसका अंश हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। चाहे सुख है या दुख है, जो कुछ हो रहा है भगवान तेरी वजह से हो रहा है। भगवान को कहना है कि मैं जो भी कुछ है तेरी वजह से हूँ, और तेरे बिना मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, संसार में इतने व्यस्त है कि जो हमें ये सब कुछ दे रहा है हम उसे भूल जाते हैं। ड्राइवर बिना की गाड़ी। एक बार एक मंगल कार्यालय से दूसरे मंगल कार्यालय जाने के लिए कार में ड्राइवर बैठा था, लेकिन वहाँ से अंदर से 2-3 लोग आए और दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हुए। उतने में सामने से वो जो बैठे थे उनके व्याही दिखे। उनको बोले तुम आप अंदर आ जाओ। बाद में और एक आया, उसको बोले आप ही आ जाओ। और एक आया तो उसको बोले आप ही अंदर आ जाओ। तो लेकिन बैठेंगे कहाँ? ड्राइवर को बोलो निकल जाओ। ड्राइवर निकला, गाड़ी चलने वाली है। एक मंगल कार्यालय से दूसरे मंगल कार्यालय नहीं जा सकता है। इसी तरह हमें एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना ये तो तय है। पुनर्जन्म हमारा निश्चित है, कोई माने या न माने। हमारे कर्म के हिसाब से हमें जन्म मिलता रहता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें कर्म करेंगे वैसा हमें जन्म मिलता है। तो क्यों न हम संसार करते करते अच्छे कर्म किए और अच्छा बनने का कोशिश करना है। इस समय ये महत्व की बात है कि हमें डरना नहीं है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, डर गया सो मर गया और निर्भय बना और जीवन तैर गया। डर गया सो मर गया माने हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी है, कोई चीज अमर नहीं है, परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। आज सुख है तो कल दुख है, दुख है उसके बाद में सुख है। जैसे दिन रात, रात दिन होता रहता है। ये हमें समझना है, अपने जीवन में अमलीकरण करना है, अमल में लाना है। मरना ये तो मृत्यु ये निश्चित है, लेकिन मेरी मृत्यु कैसी होनी चाहिए ये मुझे तय करना है। मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि गीता में कहा है कि हम मरते नहीं है, शरीर हमारा नाशवंत है, आत्मा हमारा अमर है। तो कर्म के हिसाब से इस आत्मा को देह मिलता है, चाहे फिर वो अच्छा कर्म तो मनुष्य, नहीं तो फिर जानवर को मिलता है। जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसे हमें जन्म मिलता है। तो हमें ये सोचकर कि मैं
जो अहंकार है मेरा वो निकालना है। अहंकार निकल गया तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये भी कुछ नहीं रहेंगे। एक बार एक गांव में भगवान शनि की मूर्ति की स्थापना होने रही थी। उसके लिए जो घोड़ा तय किया गया था वो किसी कारणवश नहीं आ सका, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समय व्यतीत हो रहा था, इसलिए महाराज के कहने से वो जल्दी करने लगे। तो अभी क्या करेंगे, पर्याय तो ढूंढना है, मूर्ति तो लाना है, स्थापना तो करनी है। किसी ने कहा कि अपने गांव में एक कुंभार, उसका गधा लेके आओ। गधा लाए, उसको नहलाया, धुलाया, अच्छा श्रृंगार करवाया, कपड़े पहनाए, दागिने पहनाए और उसके ऊपर बाद में भगवान की मूर्ति दिखी और उसको गांव में से जहाँ से मंदिर की ओर ले आने लगे। रास्ते में लोगों ने अपना घर अच्छी तरह से सजाया था। आंगन में अच्छी तरह की रंगोली बनाई थी, बैंड बाजा, सरनाई सब बज रहे थे। ऐसा चल रहा था और लोग मूर्ति को नमस्कार कर रहे थे, मूर्ति को नमस्कार कर रहे थे। तो गधे को क्या लगा, मेरा मालिक कितना ये है बेवकूफ़, देखो लोग मुझे कितना मान दे रहे हैं, मुझे नमस्कार कर रहे हैं, मेरे पैर छू रहे हैं, ऐसा उसको लगा। लेकिन जैसा मंदिर आया, मूर्ति को नीचे उतारा, ये गधा तो अपने स्वप्न की मूर्ति में मग्न था। लेकिन जैसा एक फटका पड़ा वो कुम्हार ने, तो अपने भान में से बाहर आया। कहना मतलब जो गधे को नमस्कार नहीं था, नमस्कार था गधे के ऊपर जो मूर्ति बैठाई थी। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमें जो मान सम्मान मिलता है, कीर्ति मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, विद्या, ज्ञान, जो भी कुछ है, गाड़ी, घोड़े, बंगले, कारखाने, जो भी हम कहेंगे, वो भगवान की देन है और वो हमारे कर्म के हिसाब से मिला है। और ये कुछ हमारे साथ नहीं आने वाला है, हमारे साथ सिर्फ हमारा कर्म आने वाला है। तो ये जो हमें मिलता है मान सम्मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये भगवान की देन है। वो आत्मा के अंदर जो अंदर बैठा है उसको लिए लोग उसको नमस्कार करते हैं, उसको सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। अगर ये शरीर में से आत्मा निकल गई तो कितना भी अच्छा रूपवान हो, सौंदर्यवान हो, लोग कहते हैं जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। अंत में इतना ही कहूँगा कि मेरे पास जो है वो भगवान ने मुझे दिया है, उसको याद करना है, भूलना नहीं है। बार बार यही कहूँगा, मेरे पास जो है दूसरों को उपयोग में लाने के लिए दिया है, उसमें मेरा अपना सुख सुविधा हो ही जाने वाली है। ये हमें समझना है। अगर हमें अपने आगे की पीढ़ी के लिए कुछ करना है तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये एक माध्यम द्वारा संदेश देना है कि मैं भी, मेरे ऊपर जो समाज का ऋण है, मैं दूसरों को मदद करते करते उसको अदा करूँगा और अपने जीवन को अच्छा बनाने का कोशिश करूँगा। यही मैंने याद करना, मैंने क्या 24 घंटा भगवान का नाम जप नहीं करना है, संसार करते करते उसको याद करना है। किसी भी समय 24 घंटा उसको, मैंने हर एक अपने कार्य में, व्यवहार में भगवान को हमें शामिल करना है। जब हम ऐसा सोचेंगे, हमारे जीवन में ऐसा आचरण व्यवहार करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कहा गया है कि सतयुग में जो लोग ध्यान करते थे विष्णु भगवान का और उन्हें मुक्ति मिलती थी, त्रेता युग में भगवान विष्णु की जो आराधना होती थी, द्वापर युग में जो भगवान विष्णु की सेवा होती थी, और उसका जो फल मिलता है उससे कहीं अधिक गणा इस कलयुग में भगवान के नाम जप से हमें फल मिलता है। तो याद करना माने क्या है, हमारे हर एक व्यवहार में भगवान मेरे साथ है, ये हमें अनुभव करना है।
संसार करते करते गोपियाँ क्या थी? गोपियाँ भगवान को हमेशा अपने दिमाग में रखती थी और तो उनका कुछ भी है कहीं भी काम करते रहे, लेकिन उनके दिल दिमाग में भगवान ही बसते थे। तो यही हम कोशिश करेंगे, भगवान को हम याद करते रहेंगे ताकि हम आबाद बने। हम भूलना नहीं चाहते हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे तब भगवान को हम उस वक्त कहते हैं कि भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकाल, क्योंकि हमें सब पता है कि अंदर कितनी गंदगी होती है, मलमूत्र होता है। यहाँ से भगवान को प्रार्थना करते तुम मुझे बाहर निकाल, तू जो कहेगा मैं करूँगा। लेकिन जैसे जीव बाहर आता है तो उसको बाहर का रंग लगता है, माया उसे फंसाती है और भगवान को भूल जाता है। भगवान को नहीं भूलना है, भगवान को याद करना है, हमें आबाद होना है। इसलिए भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।